औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे लोग एक कम मिलने वाला, शांत स्वभाव वाला और दूरी बनाए रखने वाला क्लाइंट बॉस कहते थे, वही व्यक्ति दरअसल वह आदमी निकलेगा जो 5 साल पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के उसकी जिंदगी से अलग हो गया था। उस समय वह जियांग परिवार की लाडली बेटी थी और पूरे भरोसे के साथ उसके साथ भविष्य की योजना बना रही थी। लेकिन उसने अचानक रिश्ता खत्म कर दिया और जाते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस अलगाव की यादें लंबे समय तक उसके मन में बनी रहीं। समय के साथ हालात बदल गए। जियांग परिवार की असली बेटी वापस आ गई और वह गोद ली गई बेटी धीरे धीरे उस घर में हाशिए पर चली गई। ऐसे में उसके लिए यह बड़ा प्रोजेक्ट बेहद अहम हो गया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा क्लाइंट वही इंसान होगा जिससे वह अतीत में जुड़ी थी। पहले ही यह तय हो चुका था कि अगर कभी आमना सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे को पहचानने का दिखावा नहीं करेंगे। इसलिए औरत ने भी खुद को पूरी तरह पेशेवर रखते हुए प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया। मगर जब उसकी नजर उस आदमी की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी तो उसका मन असहज हो उठा। काम का दबाव बढ़ा दिया गया और कम समय में ज्यादा जिम्मेदारी दे दी गई। थकी हुई और उलझन में पड़ी औरत अनजाने में उस पुराने ढाबे तक पहुंच गई जहां कभी दोनों साथ आया करते थे। मालिक ने उसे पहचान लिया और पुराने स्वाद का जिक्र किया, लेकिन उस दिन उसने जानबूझकर खाने में तीखापन चुना, मानो भीतर के तनाव से ध्यान हटाना चाहती हो। घर लौटने पर हालात और मुश्किल थे। लगातार काम, देर रात तक की जिम्मेदारियां और अगली सुबह की समय सीमा ने उसे पूरी तरह थका दिया। अगले दिन आदमी ने उसकी हालत देख ली, फिर भी उसे रोककर साथ खाने का प्रस्ताव रखा। उसी दौरान एक बच्चे का फोन आया जो उसे डैडी कहकर बुला रहा था और उस पल औरत को लगा कि शायद वह ही बीते समय को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई है। थकान और तनाव के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में आदमी का व्यवहार सहज और सहयोगी था, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। फोन कॉल्स और अधूरे सवालों के बीच औरत खुद को समझाती रही कि अब सब कुछ बीते समय का हिस्सा है। बाद में पता चला कि बच्चा उसकी सहेली का था, लेकिन उस पल की गलतफहमी ने पुरानी यादों को फिर से जगा दिया। आदमी भी जानता था कि परिवार की पुरानी गलतियों का बोझ उस पर नहीं डाला जाना चाहिए। उसे यह भी पता था कि वह कभी मानसिक रूप से बहुत कठिन दौर से गुजरी थी और इसी सोच ने उसे भीतर से विचलित कर दिया। उस रात आदमी अस्पताल में रुक गया, लेकिन औरत को इसका एहसास नहीं हुआ। दूसरी ओर कुछ लोग हालात को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन ऑफिस में फिर से गलतफहमियां पैदा की गईं और उस पर सवाल उठाए गए। मजबूरी में उसने एक निजी बात कह दी जिससे स्थिति थोड़ी असहज हो गई, लेकिन आदमी का ध्यान सिर्फ उसकी चोट और परेशानी पर था। उसने बिना दिखावा किए उसे संभाला और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। दूरी बनाए रखने की कोशिशों के बावजूद यह साफ होने लगा कि 5 साल पहले जो रिश्ता टूटा था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कुछ अधूरे सच और अनकही बातें अब भी दोनों के बीच मौजूद थीं।